एक बार फिर अमेरिका की दोहरी रणनीति सबके सामने आ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की दोहरी रणनीति भारत पाकिस्तान के लिए अपनाई थी, ठीक वही रणनीति रूस और यूक्रेन के लिए भी अपना रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को बड़ा झटका दे दिया। पहले तो यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार दिए और अब वॉर को रोकने के लिए शर्तें मानने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने आज ज़ेलेंस्की से होने वाली मुलाकात से पहले ही यूक्रेन को बड़ा झटका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहे तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें माननी होंगी। उन्हें क्रीमिया को छोड़ना होगा और इसके साथ ही यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ज़ेलेंस्की ये शर्तें मानते हैं तो उन्हें इस युद्ध से हासिल क्या होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजहों में क्रीमिया और नाटो की सदस्यता शामिल है। ऐसे में एक बार फिर ट्रंप ने यूक्रेन के साथ गेम कर दिया। अमेरिका का चेहरा बेनकाब हुआ। पहले तो कमजोर देशों को युद्ध के लिए उकसाता है और वक्त आने पर अपने पैर खींच लेता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन इन दिनों कंफ्यूजन की स्थिति में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बाद अभी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और ये लगातार ये जो खबर है ये चर्चा में बनी हुई है और विपक्ष हमलावर है इस खबर को लेकर। लेकिन मैं इससे इतर आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर है और इसके लिए वो 3000 रुपए वाला दांव चलने वाले हैं, जिससे अगर आधी आबादी साथ आ जाती है तो फिर सरकार बनाना आसान हो जाएगा। यानी रणनीति बिल्कुल साफ है, महिला वोट बैंक को साधना और उसी ताकत के दम पर 2027 में सत्ता के शिखर तक पहुंचना। अखिलेश यादव ने अब आधी आबादी को लुभाने का नया दांव चल दिया है और इसी के सहारे वो 2027 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के बीच गांव-गांव चौपाल लगाने की तैयार की है, जिसमें वो बताएगी कि 2027 में सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए जिम्मेदारी भी बांट दी गई है। विधायक हो या सांसद या फिर जिलाध्यक्ष, हर किसी को महिला पंचायत लगाकर यही संदेश फैलाना है कि सपा सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना तुरंत लागू होगी। मतलब अखिलेश यादव ने 2027 की जंग में महिला वोट बैंक को मास्टर स्ट्रोक बना लिया है। ऐसे में सवाल बस इतना है कि 3000 रुपए का ये दांव कितना असर दिखाएगा। संसद में अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष SIR समेत कई मुद्दों को लेकर आमने सामने है और इस ही के बीच आज एक तस्वीर की भी खूब चर्चा हो रही है और वो तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात की, जो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संसद में PM मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे और अखिलेश यादव चुनाव आयोग के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जब अखिलेश यादव ने CM मोहन यादव को अंदर जाते हुए देखा तो उन्होंने आवाज लगाई। अखिलेश यादव की आवाज सुनकर मोहन यादव रुक गए और पीछे मुड़कर अखिलेश को नमस्कार किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और चंद सेकंड दोनों की बातचीत भी हुई। इसके बाद CM मोहन यादव अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए और अखिलेश यादव वापस प्रदर्शन में शामिल हो गए। मोहन यादव के CM बनने के बाद शायद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। सोशल मीडिया में मोहन अखिलेश की अचानक हुई इस मुलाकात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन से चुटकी ली है। अतिक्रमण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 4 लेन के लिए रवि किशन को अपना घर तोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री की इस चुटकी पर सांसद जी का रिएक्शन भी खूब वायरल हो रहा है। अब यहाँ हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले हटा दिया था और बकायदा CM योगी आदित्यनाथ ने 1.5 साल पहले रवि किशन के अतिक्रमण हटाने का किस्सा मंच से सुनाया। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने 4 लेन की सड़क बन गई है। CM की इस चुटकी पर सांसद रवि किशन ने हंसकर हाथ जोड़ लिए। दरअसल रविवार को CM योगी रिजेंसी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की जमीन देखकर ही रवि किशन को अपने घर का अतिक्रमण तोड़ना पड़ा और अब उनके घर के सामने की सड़क 4 लेन हो गई है। CM योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। Zee News।